अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं हसनैन ख़ान और आप देख रहे हैं हसनैन ख़ान फूड सीक्रेट। कचौरियां तो आपने बहुत सारी बनाई होंगी और खाई भी होंगी, लेकिन आज मैं आपके साथ चिकन लच्छेदार कचौरी की रेसिपी शेयर कर रहा हूं। बहुत ही मज़ेदार और ख़स्ता ये कचौरी बनने वाली है, एक बेहतरीन टेस्ट के साथ आज ये कचौरी बनाएंगे। इससे पहले जल्दी से मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें और कमेंट में लाजमी बताया करें। तो स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो हम कचौरी के लिए डो बना लेंगे, जिसके लिए मैंने 1.5 कप मैदा लिया है। इसको छान कर यूज़ करना है। नमक हस्बे जायका डालेंगे। 1 खाने का चम्मच इसमें घी डालेंगे। घी से कचौरी खस्ता बनती है। अब पहले घी को मैदे के साथ अच्छे से मिक्स करेंगे। मैदे को मुट्ठी में बंद करके चेक करेंगे, अगर मैदा जुड़ जाए तो इसमें घी बिल्कुल ठीक पड़ा है। अब थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और इसे गूंदेंगे। कचौरी की डो सख्त नहीं होती तो इसे हम नॉर्मल गूंदेंगे, ना ये ज़्यादा सख्त हो और ना ही ज़्यादा नरम होनी चाहिए। अच्छा सा इसे गूंद लेना है। फिर इसे ढक कर 15 से 20 मिनट के लिए रेस्ट देंगे। जब तक हमारी डो सेट होती है तब तक इसकी फिलिंग तैयार करेंगे, जिसके लिए 2 खाने का चम्मच ऑयल डालेंगे। थोड़ा सा इसे गर्म होने देंगे। अब 1 खाने का चम्मच ज़ीरा डालेंगे। 1 चुटकी इसमें हम अजवाइन डालेंगे। इन्हें ऑयल के साथ मिक्स करेंगे। एक मीडियम साइज का प्याज चॉप करके डालेंगे। प्याज को ट्रांसपेरेंट होने तक फ्राई करेंगे। जैसे ही प्याज ट्रांसपेरेंट हो जाए तो इसमें 1 कप बंद गोभी बारीक काट कर डालेंगे। इसे भी प्याज के साथ मिक्स करेंगे। अब 2 खाने का चम्मच शिमला मिर्च चॉप करके डालेंगे। अब थोड़ा सा इन सब्जियों को हमने सॉफ्ट करना है। जब ये सॉफ्ट हो जाएं तो ये चिकन मैंने बॉईल करके शेड कर ली थी, इसे डालेंगे। इसे भी मिक्स कर लेंगे। अब इसमें 2 से 3 हरी मिर्च बारीक काट कर डालेंगे। 1 खाने का चम्मच चिकन पाउडर डालेंगे। नमक हस्बे जायका डालेंगे। 1 खाने का चम्मच धनिया पाउडर डालेंगे। 1 चाय का चम्मच कुटी लाल मिर्च डालेंगे। 1 चाय का चम्मच इसमें काली मिर्च डालेंगे। तमाम मसालों को अच्छे से मिक्स करेंगे। फ्लेम को हमने लो से मीडियम रखना है। अब 4 से 5 मिनट इसे हमने पकाना है। जब यह पक जाए तो इसे ठंडा करेंगे। अब यहाँ पर डो को निकालेंगे। फिर इसे लंबाई में काट के सेट करेंगे और जितनी साइज का पेड़ा आपको चाहिए या जितने साइज की कचौरी बनानी है इस हिसाब से इसकी कटिंग करेंगे। कटिंग करने के बाद इसकी पेड़ियां बना लेंगे। सारी पेड़ियां बनाने के बाद इन्हें प्लेट में रखेंगे और कपड़े के साथ इन्हें कवर करेंगे ताकि मैदा ऊपर से ड्राई ना हो। अब एक पेड़ा लेना है और इसे बारीक बेल लेना है। अच्छा सा इसे बेल लेना है। अब इस पर घी लगाएंगे, बिल्कुल बारीक सी इसकी लेयर लगानी है। इसके बाद हल्का सा इस पर मैदा छिड़कना है। मैदा छिड़कने के बाद दोनों साइड से बिल्कुल इसे ऐसे गोल करना है। गोल करने के बाद दोबारा इस पर घी लगाएंगे। घी लगाने के बाद फिर से मैदा छिड़केंगे। मैदा छिड़कने के बाद फिर से इसे गोल करना है। गोल करने के बाद थोड़ा सा इसे बेलेंगे।
दोबारा घी लगाएंगे। घी की बहुत हल्की सी लेयर लगानी है। थोड़ा सा मैदा इस पर छिड़केंगे। अब इसे अच्छी तरह खींचकर गोलाई में गोल करना है। अब इसे छुरी के साथ दरमियान से काट लेना है। ये हमारे पास 2 कचौरियों के लिए पेड़ियाँ बन गई हैं और देखें बहुत ही ज़बरदस्त इसमें लेयर बनी है। अब इसे हाथ से प्रेस करेंगे। अब इसे थोड़ा सा मैदा डस्ट करके बेलेंगे। साइड पर पानी लगाएंगे ताकि इसके किनारे अच्छे से बंद हो जाएं। चिकन की फिलिंग इस पर रखेंगे। 2 खाने के चम्मच इसमें फिलिंग के आ जाएंगे। अब इसके किनारों को आपस में मिलाकर अच्छे से जोड़ देना है। इसकी शेप इस तरह गोलाई में ही रहेगी। इसी तरह सारी कचौरियाँ बना लेनी हैं। अब ऑयल को गर्म करना है, लेकिन इस बात का ध्यान रखना है कि ऑयल बहुत तेज़ गर्म ना हो। फ्लेम को मीडियम से लो पर रखेंगे। कचौरियों को हम डालेंगे। इन्हें हमने डीप फ्राई करना है तो ऑयल का हम यूज़ ज़्यादा करेंगे। अब इन्हें लो फ्लेम पर ही फ्राई करेंगे। अगर हम ज़्यादा तेज़ गर्म ऑयल में फ्राई करेंगे तो कचौरी ऊपर से ब्राउन हो जाएगी और अंदर से कच्ची रह जाएगी। साथ साथ साइड इसकी चेंज करेंगे। 8 से 10 मिनट इन्हें फ्राई होने में लगेंगे। जब ये अच्छे से फ्राई हो जाएं और गोल्डन ब्राउन कलर इन पर आ जाए तो इन्हें निकाल लेंगे। तो हमारी ये खस्ता लच्छेदार कचौरी रेडी है। इसे तोड़कर चेक करेंगे। बहुत खस्ता ये बनी है और मज़ेदार सी इसकी लेयर बनी है। इन्हें आप लाजमी ट्राई करें। अगर आपको वीडियोस पसंद आती हैं तो लाइक, शेयर और कमेंट करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि आने वाली न्यू वीडियोस आसानी से आपको मिल सकें। हसनैन खान को इजाज़त दें। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।